Hello everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator. Today we are going to start our chapter 4 of class 7th. So our name of chapter is The Ashes That Made the Trees Bloom. See, we haven't seen anything like yet before कि जो ashes हैं वो कैसे tree को bloom कर सकती हैं. But now this is really, you will find this story very interesting. So let's start. Before you read, this is a story about an honest and hardworking old couple. So little bit we comes to know that this is a story of a hardworking and honest old couple. एक old couple है, aged couple है, ये एक उसकी story है, बहुत ईमानदार जो couple है उसकी story है. And their pet dog, और उनका जो pet dog है उसके बारे में ये स्टोरी है. द नेबर्स आर ट्रबलसम. ट्रबलसम कौन से होते हैं? ट्रबलसम विच कॉज डिफिकल्टी, जो मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रबलसम. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. जो नेबर्स थे उनके, वो उनके लिए एक डिफिकल्टी क्रिएट करते थे और जो डॉग है इसलिए वो उसकी बहुत सैड डेथ हो गई, बहुत बुरी मौत हुई उसकी. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस. सोलेस मीन्स कंफर्ट एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. सो यहाँ से हमें पता चल गया, हियर वी कम्स टू नो दैट दिस इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड honest and old couple and about their pet dog. So here are some neighbors also who are very troublesome, who cause troublesome, and the dog dies a sad death, and due to that the dog dies a very sad death. Moreover, that dog which was their pet dog, the spirit of the dog, that spirit of the dog gives so much comfort to his owner in a very unexpected ways. How it gives comfort, how it gives solace in an unexpected ways, we will find out in this story. So in the good old days of the Diamyos, देखो ये एक कपल की स्टोरी है और एक छोटा सा एक जो उनका पेट डॉग है उसके बारे में ये स्टोरी है. अब एक जो नेबर्स होते हैं, पता कुछ नेबर्स होते हैं जिनको हमसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है, जेलसी होती है कि ये कैसे ऊपर चले गए, ये इनको कैसे सक्सेस मिल गई, इनके स्टूडेंट्स को, बच्चों को, जैसे है ना. तो उनके जो नेबर्स थे वो भी कुछ ऐसे ही थे, बड़े विक्ड थे, बड़े ग्रीडी थे, बड़े लालची थे और बहुत जेलस भी करते थे. तो ऐसे उनके ट्रबलसम जो थे, जो उनके थोड़ी मुश्किलें जो क्रिएट करते हैं वो जो थे, और उसकी वजह से वो जो डॉग था उनका, उसकी जो है डेथ हो गई. लेकिन वो जो डॉग था, जो उसकी स्पिरिट थी, उसकी स्पिरिट ने अपने जो ऑनर है, मीन्स जो ओल्ड कपल था, उसको सर्व किया, उनको कंफर्ट प्रोवाइड किया इन वेरी अनएक्सपेक्टेड वेज. बहुत अलग अलग तरीक़ों से उनको मीन्स सपोर्ट प्रोवाइड की. सो हियर इज़ आवर बिगिनिंग. यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द यामोस. यामोस होता है 19th सेंचुरी वेल्दी लैंड ऑनर्स, जिसको हम बोलते हैं, जो वेल्दी लैंड ओनर्स, उसके पास बहुत पैसा होता है. So in the old days of the Tiamos, there lived an old couple. वहाँ पे एक old couple रहता था जिनकी बहुत एज हो गई थी, जिसको हम बुजुर्ग कह देते हैं. तो एक old couple रहता था, whose only pet was a little dog. तो जो उनका पेट था वो क्या था? सिर्फ एक little dog था, एक छोटा सा डॉग था. Having no children, they loved it as though it were a baby. As they were having, they have no children, so they loved that dog as much as they loved their baby. तो जैसे एक बच्चे को प्यार मिलता है, वैसे ही वो अपने डॉग को प्यार करते थे, बिकॉज उनका कोई उनका कोई बच्चा नहीं था. दैट्स वाई.
तो वो उनको ही अपनी बेबी की तरह रखते थे। किसको? डॉग को, दैट पेट डॉग। द ओल्ड डेम, ओल्ड डेम वाइफ ऑफ लॉर्ड, हियर डेम इज वाइफ ऑफ लॉर्ड, जो ओल्ड डेम जो लॉर्ड की वाइफ थी, मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, उसने एक कुशन बनाया था किसके लिए? डॉग के लिए। कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, क्रेप क्या होता है? एक लाइट थिन फैब्रिक होता है विद अ रिंकल्ड सरफेस। रिंकल्ड सरफेस मीन्स जिसपे बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं, तो वो रिंकल्ड सरफेस था, ब्लू कलर का एक रिंकल्ड सरफेस का एक क्रैप था जिसमें फैब्रिक होता है। सो उन्होंने एक कुशन बनाया था उनके लिए ब्लू क्रैप का, अपने पेट डॉग के लिए। एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वो उसका नाम था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग, स्नग मीन्स कंफर्टेबल, तो वो उस पर ऐसे बैठता था कि जितना भी बहुत कंफर्टेबल होता है, एज स्नग एज एनी कैट, एज कंफर्टेबल एज एनी कैट। सो द काइंड पीपल फेड द पेट, अब जो काइंड पीपल थे, जो गांव के कुछ होते हैं काइंड जो पीपल होते हैं, तो वो क्या करते हैं? दे फेड द पेट विद टिडबिट्स। अब टिडबिट्स क्या होता है? टिडबिट्स मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का छोटा छोटा पीस जो होते हैं उसको वो खिलाते थे। किसके? टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। अब फिश के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस खिलाते थे पेट को, जो कि वो डॉग था। तो उस डॉग को वो छोटे छोटे टिडबिट्स खिलाते थे फिश के, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपनी ही चॉपस्टिक से उसको वो टिडबिट्स के, फिश के जो टिडबिट्स हैं, छोटे छोटे पीसीज हैं फूड के, वो उसको खिलाते थे, उससे वो उसको फीड करते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और क्या खिलाते थे उसको? बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल भी उसको खिलाते थे। Thus treated the dumb creature, dumb creature means unable to speak, यहाँ पे इसको dumb creature क्यों बोला है? क्योंकि that creature, that dog can't speak like we human beings do। तो वो जो dumb है, dumb creature है, मीन्स वो हमारी तरह बात नहीं कर सकता, तो उसको dumb creature बोला गया। The dumb creature loved its protectors like a being with a soul, तो वो जो डम क्रिएचर था वो अपने प्रोटेक्टर्स को इतना प्यार करता था, जस्ट लाइक बीइंग विद द सोल, जैसे कोई सोल के साथ होता है। ओके, द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, अब जो ओल्ड मैन था वो क्या था? राइस फार्मर था। दैट ओल्ड मैन, जिस ओल्ड कपल के बारे में ये स्टोरी है, वो जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था। वेंट डेली, और वो डेली ही जाता था विद हिज हो और विद हिज स्पेड। हो क्या होता है? हो होता है अ लॉन्ग हैंडल्ड हार्डनिंग टूल, एक लॉन्ग हैंडल का एक हार्डनिंग टूल होता है यूज टू कट द थिंग्स। हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, फील्ड्स में उसको लेके जाता था हो और स्पेड। Working hard from morning until Otantosama as the sun is cold had gone down behind the hills, means वो डेली जाता था अपने फार्म में, अपनी फील्ड में काम करने के लिए, from morning till evening, till evening means till the sun is has gone down behind the hills, तब तक वो चला जाता था sun down the hills, तब तक वो काम करता था। मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वो काम करते था। कहाँ पे? अपनी फील्ड में। एवरी डे, नाउ एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स of the old man to pick up the worms, worms जो छोटे छोटे जो जैसे worms होते हैं जो हमारे सॉइल में पाई जाती हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम, अब हर दिन जब उसके ऑनर जाते थे, जब वो ओल्ड मैन जाता था अपनी फील्ड में, तो बीइंग अ राइस फार्मर, तो जब वो अपनी फील्ड में रोज जाता था तो डॉग यूज टू फॉलो हिम डेली,
from his home to till his field and to work, never once harming the white heron. और उसने he never once, इवन एक बार भी उसने हार्म नहीं किया था वाइट हिरॉन को. हिरॉन क्या होता है? लॉन्ग लेग्ड फ्रेश वाटर बर्ड्स होते हैं हिरॉन. तो वो बोल रहे हैं कि जो हिरॉन है उसको उसने कभी भी हर्ट नहीं किया, कभी भी उसको हार्म नहीं किया. अब जो हिरॉन था वाइट हिरॉन, दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स, वो कहाँ वॉक करता था? वो जो ओल्ड मैन थे उसके फुट स्टेप्स के पास था. जैसे जैसे वो चलता था वैसे वैसे वही भी चलता था. कौन? वाइट हिरॉन. सो दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. वर्म्स को पिकअप करने के लिए, उठाने के लिए, पकड़ने के लिए उनको, पिक वर्म्स को. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट. अब जो ओल्ड फेलो था वो पेशेंट था, बड़ी पेशेंस थी उनके पास. एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. अब वो इतना काइंड कपल था कि वो जो जितनी भी जातियाँ प्रजातियाँ हैं जिनकी ज़िंदगी होती है वो उन सब के साथ काइंड था. इधर कैट हो गई, डॉग हो गया, वाइट हिरॉन हो गया, मीन्स कोई भी एनिमल है, इंसेक्ट है, तो उनके साथ बहुत काइंड रहते थे. सो एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सोड. सोड होता है सरफेस ऑफ द ग्राउंड विद ग्रास ग्रोइंग ऑन. अब जो सोड जो ग्राउंड है, ग्राउंड के सरफेस पे ग्रास जो होता है वो होता है. कहते ऑफन टर्न्ड अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. उस पर्पस से, उस पर्पस होता है इंटेंशनली वो जो ग्रास होता है वो ऑफन उसको टर्न अप करते थे, मतलब वो जो ग्रास है वहाँ पे उगाते थे सो दैट कि वो जो ग्रास है बर्ड्स को खाना दे सके, सो दैट इट कैन गिव फूड टू द बर्ड्स. तो बर्ड्स को वहाँ से खाना मिल सके, तो मीन्स कोई भी भूखा ना रहे. मीन्स इतने वो काइंड थे और इतने वो अच्छे थे. One day the dog came running to him. अब एक दिन क्या होता है, जो डॉग होता है उनके पास भागता भागता वो आ जाता है. The dog came running to him, putting his paws against his legs. अब वो अपने जो पाँव है उसकी लेग्स के अगेंस्ट रखता है. And motioning with his head to some spot behind. और वो कोई स्पॉट है उनके पीछे जिसको वो थोड़ा इशारा करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं मोशन कर रहा है वो वहाँ पे, कुछ ना कुछ उसको बताने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. तो फर्स्ट में जो उसके ओल्ड मैन थे उनको क्या लगता है कि दैट पेट इज सिंपली प्लेइंग विद इट एंड ही जस्ट अवॉइड इट. तो उसने उसको अवॉइड कर दिया. बट लेटर ऑन but the dog kept on winning, utter a high pitched distressed cry. winning होता है utter a high pitched, एक जो हाई पिच, बहुत जोर जोर से डॉग्स की हाई पिच्ड एक क्राई जैसे आवाज़ होती है किसी को जब बुला रहे होते हैं या किसी को कुछ बोल रहे होते हैं. So that dog kept on winning and running to and fro for some minutes. तो उसी जगह के आसपास ऐसे घूमता ही रहता है वो कुछ टाइम तक ना. to and fro means ऐसे. So running to and fro for some minutes. कुछ मिनट्स तक वो वहीं पे ही घूमता रहता है. तो फर्स्टली जो उसके जो ऑनर होते हैं he didn't bothered at all that might be he's playing. So he didn't mind it. तो जब वो डॉग होता है वो बार बार उनको वहीं से टू एंड फ्रो वहीं पे घूम रहा है कुछ मिनट्स के लिए. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस. फिर क्या होता है, जो ओल्ड मैन होता है उनको लगता है कि कुछ तो होगा, कि आई शुड गो विद दैट डॉग, दैट व्हाट्स देयर. तो वो क्या करता है, द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग. अब वो जो ओल्ड मैन है वो उस डॉग को फॉलो करके जाता है a few yards to a place where the animal began a lively scratching करना स्टार्ट कर देता है ज़मीन से, जैसे आपने पाव की हेल्प से मिट्टी को खरीदना शुरू कर देता है वो. तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं
तो थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और बिट ऑफ फिश, तो जो ऑनर है वो क्या सोच रहा है, माइट बी समथिंग इज बरिड लाइक इट माइट बी अ बिट ऑफ फिश और माइट बी अ बोन, तो समथिंग इज बरिड इन इट, तो इसमें कुछ बरिड है, कुछ बोन हो सकती है, कुछ बिट ऑफ फिश हो सकती है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, अब जो ओल्ड मैन होता है ही स्ट्रक हिज हो ऑन द अर्थ, when lo a pile of gold gleamed before him, और जैसे वो अपनी वो जो हो होती है, मैंने बोला था ना एक टूल होता है विद हैंडल, हार्डनिंग टूल होता है, तो वो जो अपना टूल होता है, अपनी हो होती है, तो उसकी हेल्प से वो क्या करता है, जैसे वो वहाँ पे ज़मीन पे मारता है तो उसको क्या दिखता है जब वो ग्राउंड पे स्ट्रक करता है, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, एक पाइल होता है गोल्ड का, उस गोल्ड होता है उसकी आंखों के आगे शाइन करना स्टार्ट करता है, ग्लीम करना स्टार्ट कर देता है। Thus in an hour, तो क्या होता है, Thus in an hour the old couple were made rich, तो जैसे ये देखो पिक्चर में ऐसे होता है, ये उसका ओल्ड मैन है और ये उसका डॉग है, एंड सी ये गोल्ड के पाइल्स हैं उसके हाथ में, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि 1 घंटे में जैसे उसको वो गोल्ड दिखता है तो वो क्या करते हैं, इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, तो वो रिच बन जाते हैं। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। अब वो जो गोल्ड उनको मिलता है, with the help of that gold piles they bought a few lands, they even helped their neighbors a lot, and moreover as for the dog they petted him till they neatly smooth the kindness, और जो उनका डॉग होता है they even petted him till they nearly smoothed him, smoothed होता है कवर क्लोज, जिसको हम बहुत टाइटली अगर उसको पकड़ लेते हैं तो वो उसको बहुत टाइटली उनको पकड़ लेते हैं विद काइंडनेस, कि उनको वो इतना मतलब होता है ना कि एकदम उनको गोल्ड मिल गया एंड उन्होंने उसको इतनी टाइटली मीन्स वो किया हुआ है, स्मोदर किया होता है, बोल सकते हैं उनको हग किया हुआ है ऐसे, तो वो विद काइंडनेस मीन्स खुशी के साथ उन्होंने ऐसे उसको टाइटली उनको पकड़ा हुआ है। नॉट इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विग्ड ओल्ड मैन नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी ही सेम विलेज की बात है। अब एक जो ओल्ड कपल था उसके बारे में वी ऑल हैव हर्ड दैट दैट कपल वॉज वेरी गुड, वेरी काइंड हार्टेड, and one day they found a pile of gold and just in an hour they turn up into very rich, they made rich, but now in that same village, अब उसी ही विलेज की अगर हम बात कर लें तो उसी ही विलेज में एक विग्ड कपल भी था। विग्ड मीन्स ग्रीडी और इविल, विग्ड ग्रीडी। अब ग्रीडी कपल कौन सा होता है, जो लालची कपल होता है, तो ग्रीडी जो अच्छे लोग नहीं होते हैं। सो ग्रीडी एक विग्ड कपल होता है, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वो कपल दूसरे कपल से बिल्कुल अपोजिट होता है, कहते हैं ना ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो वो जो दोनों कपल्स होते हैं वो बहुत डिफरेंस होते हैं उनमें। तो क्या डिफरेंस होता है, वो इतने काइंड हार्टेड होते हैं, इतने गुड होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल काइंड नहीं है, मतलब उनको किसी को भी देखकर दया नहीं आती है, प्लस वो बिल्कुल काइंड नहीं है। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स, अब वो क्या करते हैं, वेन एवर एनी पास्ड देयर हाउस, मीन्स वो इतने हम कह सकते हैं कि वो जो काइंड है बिल्कुल नहीं है, मोर ओवर वो सेंसिटिव भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा वो जो डॉग्स अगर कोई उनके घर के पास से निकलता है तो अगर वो पास भी होके जाएगा घर से तो वो क्या करते हैं, उनको स्कोल्ड करते हैं, या तो उनको मारते हैं या उनको किक कर देते हैं, तो भगा देते हैं। तो जैसे उनको कोई डॉग दिखता है भगा देते हैं या उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस, तो जब भी कोई डॉग उनके घर के
घर से पास होता है तो वो क्या करते हैं, या तो उनको मारेंगे, एल्स दे किक्ड आउट। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अब जैसे ही उनको अपने जो नेबर है उनके गुड लक के बारे में पता चलता है तो वो क्या करते हैं, दे कॉक्स्ड होता है परसुएडेड, मीन्स परसुएड करना, मीन्स जो किसी को अट्रैक्ट कर लेना खुद की तरफ। तो दे परसुएटेड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिस टेस्टी फूड। अब क्या बोलते हैं वो, दे कॉक्स्ड मीन्स कुछ ऐसा करना कि जिससे वो जो डॉग है वो अट्रैक्ट हो उनकी तरफ। तो वो क्या करते हैं अपने गार्डन में दे सेट सम बिट्स ऑफ फिश, तो वो कुछ बिट्स ऑफ फिश जो है अपने गार्डन में रख देते हैं, सो दैट द डॉग विल अट्रैक्ट एंड कम इनटू दैट गार्डन, कि वो उस गार्डन में आए। एंड अदर डेंटिस क्या होता है, टेस्टी फूड, एक और मतलब कि along with some bits of fish they also place some tasty food there in the garden. But the dog being afraid of the cruel pair, अब वो जो डॉग था वो being afraid, क्योंकि वो उस क्रूअल जो चालाक हैं, जो बुरे हैं पेयर, जो ओल्ड कपल है उनसे वो बहुत डरता है, इसलिए वो डर के मारे उसने क्या किया, वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो वो उसने मूव किया उधर और ना ही उसने कुछ खाया, तो वो उधर नहीं गया। अब क्योंकि उनको उससे डर लगता था तो इसलिए ना तो उसने कुछ खाया ना ही उसने मूव किया, ही नीदर मूव नॉर ईट एनीथिंग। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, तो फिर क्या किया उन्होंने, उसको ड्रैग किया दरवाजे से बाहर, आउट ऑफ द डोर्स। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, तो उनके पास क्या थी, स्पेड एंड हो थी। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन दैट ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। तो क्या करता है, नो सूनर, अब वो क्या करता है, द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, अब वो पाइन ट्री के पास जाता है, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो गार्डन में एक पाइन ट्री होता है, ग्रोइंग पाइन ट्री होता है गार्डन में, वो वहाँ पे जाता है। Then he began to paw and scratch the ground, and at that time that dog start to scratch the ground, तो वो ground को scratch करना start कर देते हैं। As if a mighty treasure lay beneath, as इस तरह वो scratch कर रहा होता है जैसे पता नहीं उसमें कोई खजाना होता है उस जमीन के नीचे, ले बीनीथ, कि उस जहाँ पे वो खोद रहा होता है, वेयर ही वो स्क्रैचिंग द ग्राउंड, तो उसको ऐसा लगता है दैट देयर माइट बी सम ट्रेजर ले बीनीथ। सो लेट्स फाइंड आउट कि कोई ट्रेजर था वहाँ पे या नहीं था। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, अब वो क्या बोल रही है, जो उसकी वाइफ होती है, क्विक हैंड मी द स्पेड एंड हो, कि मुझे जो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, कि मुझे स्पेड एंड हो दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, अब वो जो ग्रीडी लालची जो ओल्ड वो जो कपल था, ओल्ड मैन था, वो उसको बोल रहा है। एज ही डांस्ड विद जॉय, नाउ ही इज डांसिंग विद जॉय दैट माइट बी सम ट्रेजर इनसाइड beneath this beneath it, beneath the garden. As he danced with joy, then the covetous होता है greedy, तो वो बोल रहे हैं कि as he danced with joy, अब वो खुशी के मारे डांस कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि शायद उस ज़मीन के अंदर where the dog was used to scratch the ground, he's thinking that might be some treasure is there lying beneath it. With the whole then the covetous, then the greedy old fellow with the spade and old crone होता है witch like woman, witch होता है जिसको हम चुड़ैल बोल सकते हैं। So उसको बोलता है कि with the spade and the old crone began with a hoe began to dig. Now जैसे वो देखता है कि बिगेन टू डिग बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, जब वो अपनी वाइफ को लेकर जैसे वो खोद रहे होते हैं तो वो उसको क्या दिखता है,
बिगिन टू डिग, जैसे वो डिग कर रहे होते हैं बट देयर वॉज नथिंग, डिग करते हैं उस जमीन को खोदते हैं तो क्या दिखता है उनको, देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, एक बिल्ली का बच्चा वहाँ पे मरा हुआ उनको मिलता है जैसे वो वहाँ उसको डिग करते हैं। द स्मेल ऑफ विच मेड them drop their tools and shut their noses, और उससे जो डेड किटन होता है इतनी स्मेल आ रही होती है वहाँ से, which made them drop their tools, that smell was coming, that smell was so strong that they dropped their tools and which shut their noses। तो जैसे से रोटन से स्मेल आती है, इतनी गंदी सी स्मेल आती है तो वो उन टूल्स अपने वहीं पे फेंक देते हैं और अपनी जो नोज है उनको बंद कर लेते हैं क्योंकि वो स्मेल ही इतनी गंदी होती है। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death। अब उनको उस पर इतना गुस्सा आ रहा होता है कि they were actually dancing with joy that there might be some treasure। तो जैसे when they found that there is nothing except that dead kitten and so much smell was coming and which as a result they dropped their tools and which shut their noses। Furious at the dog, he just start beating that dog till and it turns up into death। The old man kicked and beat him to the death। तो वो उसको वहीं पे जैसे वो उसको मार रहा होता है तो वो मर जाता है, कौन, डॉग। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड। अब जो ओल्ड वुमेन होती है वो क्या करती है, दैट ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क, अपना काम खत्म करती है, विच वर्क, दैट चॉपिंग हिज हेड, ही चॉप्ड हिज हेड विद द शार्प हो। उस शार्प जो उसके पास हो होता है, एक जो टूल होता है, उससे उसके हेड को चॉप कर देती है। चॉप कर देती है मीन्स, चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस, टुकड़ों में उसको काट देती है उसके हेड को। दे देन फ्लंग हिम, दे देन थ्रू हिम, फ्लंग मीन्स थ्रू हिम इनटू द हॉल एंड हीप, हीप होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स थ्रोन वन ऑन अनदर। They flung him into the hole and heaped the earth over his carcass, dead body। Carcass means dead body। अब उसकी dead body पे डालना शुरू कर देते हैं। Okay, they then throw into the hole and heaped the earth, collection of things। वो जो मिट्टी है उसके ऊपर डालना स्टार्ट कर देते होंगे, जैसे उसको मार दिया, उसको दफना दिया, थ्रू कर दिया फेंक के, तो उसको हीप कर रहे हैं द अर्थ ओवर हिज डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी के अराउंड सारा उसको कवर कर रहे हैं उसको। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट डॉग। अब वो जो ऑनर होता है उसको सूनर ही कम्स टू नो अबाउट द डेथ ऑफ हिज डॉग, अबाउट हिज पेट। मॉर्निंग फॉर हिम, मॉर्न होता है एक्सप्रेस सोरो, जो एक दुख का टाइम होता है अपना, जो किसी के जब डेथ हो जाती है तो एक मॉर्निंग मीन्स जो उस टाइम पे जो लोग रो रहे होते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं जो एक सोरो, एक जो पेन है जो वो एक्सप्रेस करना। मॉर्निंग फॉर हिम एज ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। अब वो उनके लिए क्यों रो रहा था, वाई ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज सोरो फॉर दैट डॉग, बिकॉज ही वॉज कंसीडरिंग हिम एज हिज ओन चाइल्ड, कि जैसे वो उनका अपना ही चाइल्ड होता है। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। नाउ वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, he set up some bamboo tubes in the ground। अब रात को क्या करता है, वो पाइन ट्री के पास जाता है। एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, ओके, पाइन ट्री के अंडर वो क्या करता है, he set up some bamboo tubes in the garden। वो कुछ बैम्बो ट्यूब्स जो है उसको सेट कर देता है, कहाँ पे, ग्राउंड में। such as are used before tombs। और जैसे बैम्बो ट्यूब्स जो है ग्राउंड में जो सेट करते हैं, ये पहले का टाइम होता था
जब फ्यूनरल के टाइम पे वो करते थे टॉम्स में, टॉम्स मतलब जो लास्ट टाइम होता है। तो वो जो बैम्बू स्टिक्स हैं, वो जो बैम्बू ट्यूब्स हैं वो सेट कर रहा था, इन विच ही पुट्स फ्रेश फ्लावर्स, और उसमें उसने क्या किया और रखा हुआ था, कुछ फ्रेश फ्लावर्स रखे हुए थे। Then he laid a cup of water and tray of food on the grave. फिर उसने क्या किया, एक कप ऑफ वाटर रख दिया एंड अ ट्रे ऑफ फूड रख दिया उसकी ग्रेव पे, उसकी कब्र पे। Then he laid a cup of water and a tray of food. एक उसमें कप ऑफ वाटर था और एक उसमें ट्रे ऑफ फूड थी on his grave. And burned several costly sticks of incense. और उसने बहुत ज़्यादा costly sticks of incense जो है उसको burn कर दिया। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as he were alive. कि जो जब वो उसकी डेथ हो गई तो उसको बहुत मीन्स झटका लगा, क्योंकि वो उनको अपने बच्चे की तरह ही समझते थे। तो जब उसकी डेथ हो गई तो उसने एक कप ऑफ वाटर रखा, एक ट्रे ऑफ फूड भी वहाँ रखी उसकी ग्रेव के ऊपर, एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स। कॉस्टली स्टिक्स मीन्स एक्सपेंसिव स्टिक्स। कॉस्टली होता है एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव स्टिक्स ऑफ इंसेंस ही मोurned a great, मीन्स उसने बहुत देर तक उसके जाने का दुख मनाया। ओवर हिज पेट, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, वो उसको बहुत अलग अलग नामों से बुलाता था, एज ही वर अलाइव, कि जैसे वो जिंदा था, उसको इस तरह नाम से बुला रहा था जैसे कि वो जिंदा था। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उसी दिन क्या होता है, at night while he was sleeping the spirit of the dog come into his dream and said, क्या बोलती है उसको, cut down the pine tree over my grave। अब वो बोलते हैं जो उनकी ग्रेव पे जो पाइन ट्री था, क्योंकि अंडर द पाइन ट्री ही उसको बरी किया गया था, तो वो बोलते हैं कि कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट, तो उससे क्या बनाओ, मॉटर। मॉटर होता है बाउल फॉर योर राइस पेस्ट्री, एक बाउल शेप में होता है, तो उसको बोलते हैं उससे क्या बनाओगे, एक बाउल शेप का बनाओगे फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और बीन सॉस के लिए एक मिल बनाओगे वहाँ पे, कहाँ पे, अंडर दैट पाइन ट्री। तो उसने बोल दिया कि पाइन ट्री को कट कर दो। सो द ओल्ड मैन, सी, ऐसे उसको ड्रीम आ रहा था कि ये जो पाइन ट्री है, सी, कि जो पाइन ट्री है यहाँ पे उसको दफनाया गया था, यहाँ उसकी कब्र थी, देख यहाँ उसकी कब्र थी। तो सी, जैसे वो सो रहा था तो उसको ये सब पता चलता है, उसको बोल के जाती है डॉग की जो स्पिरिट है। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। तो क्या करता है, जैसे ही जो डॉग की स्पिरिट ने उसको बोला होता है, वो क्या करता है, ही चॉप डाउन द ट्री, वो ट्री को चॉप डाउन कर देता है, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन ऑफ 2 feet लॉन्ग के सेक्शन तक वो उसको कट आउट करता है, अबाउट 2 feet लॉन्ग, विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय चिजल। चिजल क्या होता है, टूल विद ब्लेड यूज टू कट हार्ड मटेरियल लाइक वुड। एक टूल होता है जिसमें एक ब्लेड लगा होता है, किसके लिए यूज होता है, टू कट हार्ड मटेरियल लाइक वुड, वुड को कट करने के लिए काम आता है। ही स्क्रैप्ड, स्क्रैप होता है टू ग्रेड हार्शली, सो ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, ऐसे इतनी गहरी होती है, एज अ बॉल शेप में वो उसको फाइनली वो उसको कर देता है, होलो जो प्लेस होती है वो इसी तरह आ जाती है जैसे वो उसको बॉल शेप में लेके आता है। He then made a long handled hammer of wood, तो उसके बाद क्या करता है, वो एक लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड का बनाता है, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, किसके लिए यूज करने के लिए, फॉर पाउंडिंग राइस के लिए। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry, जब वो न्यू ईयर का टाइम आ रहा होता है, नया साल का टाइम आ रहा होता है, वो क्या सोचता है, he wished to make some rice pastry,
कुछ राइस पेस्ट्री को बनाने का सोचता है वो, कि वो कुछ राइस पेस्ट्री बनाए। When the rice was all boiled, अब जब जो राइस थे वो सारे बॉयल हो गए, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, जो ग्रैनी थी उसने उसको कहाँ पे डाल दिया, मोटर में। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, अब जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, दैट ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, उसने अपने हैमर को उठाया, लिफ्ट किया, टू पाउंड द मास इनटू डो, उसको डो में कन्वर्ट करने के लिए। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उसने उसको इस तरह से मीन्स कि ब्लो किया, फेल हैवी एंड फास्ट, जैसे कि वो जो पेस्ट्री थी इट वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, कि वो जो पेस्ट्री थी वो बेक होने के लिए पूरी रेडी थी, वो जो प्रोसेस था उसने पूरा कर दिया, तो वो जो पेस्ट्री थी वो बेक होने के लिए बस रेडी थी। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. क्या होता है, वो जो मास होता है, वो जो उसका मटेरियल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गोल्ड कॉइन्स में, सोने के सिक्के, तो गोल्ड कॉइन्स में इट टर्न्स अप इनटू गोल्ड कॉइन्स। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to ground, the gold dropped like rain. तो क्या होता है, जैसे वो होल मास होता है, इन टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। व्हेन द ओल्ड मैन टुक, अब फिर उसके बाद जो ओल्ड वुमन होती है वो उस हैंड मिल को लेती है, फिल करती है उसको बीन्स के साथ ताकि उसको ग्राइंड करे, तो क्या करते हैं, वो जो गोल्ड होता है वो चॉप हो जाता है, वो जो गोल्ड होता है वो ड्रॉप हो जाता है लाइक अ रेन। तो जैसे बारिश होती है, वो सोने की जो ऐसे बौछार हो रही होती है वो उस तरह से होती है, जैसे वो अपने बीन्स को स्टार्ट करती है ग्राइंड करना। एज शी बिगिंस टू ग्राइंड द बीन्स, मीनवाइल द एनवियस नेबर्स पीप्ड इन एट द विंड। एनवियस होता है जेलस, तो वो जेलस थे, ऑफ कोर्स जेलस थे कि उनके तो ऐसे सोने की बौछार होगी, गोल्ड के कॉइन्स, एंड गोल्ड इज जस्ट फॉलिंग डाउन जस्ट लाइक अ रेन, तो बारिश की तरह से वो गिर रहा है सोना। Meanwhile, the jealous neighbor peeped होता है लुक क्विकली एट समथिंग थ्रू अ नैरो ओपनिंग, जैसे छोटी सी कोई जगह होती है वहां से अंदर झांकना, अंदर देखना। सो ही पीप्ड इन एट द विंडो, तो विंडो से वो अंदर देख रहा था। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, अब वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है कि गुडी मी। एज शी सो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, अब वो क्या देख रही है कि जो जितनी सॉस वो ड्रिप हो रही है, वो जो येलो कलर, वो चेंज किस में हो रही है, येलो गोल्ड में कन्वर्ट होती जा रही है, वो जो सॉस जो ड्रिप हो रही है। Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. और उसमें क्या होता है, कुछ ही मिनट में, जस्ट इन फ्यू मिनट्स, दैट टब वॉज फुल ऑफ दैट गोल्ड कॉइन्स। द टब अंडर द मिल, जो मिल के अंदर जो टब पड़ा होता है, इट वॉज फुल ऑफ मास ऑफ गोल्ड, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। तो वो गोल्ड से एकदम शाइन से भर गया है वो टब जो है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, अब जो ओल्ड कपल है वो दोबारा से रिच हो गया है, दोबारा से अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, वो जो विक्ड कपल होता है, जेलस कपल होता है, वो क्या करता है, उस मिल को खरीद लेता है, वो पैसे देकर उस मिल को खरीद लेता है। बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, और जो मैजिक मिल होती है जहाँ से गोल्ड की इतनी बौछार होती है जस्ट लाइक अ रेन, तो वो सोचता है कि मैं इसको खरीद लेता हूँ सो दैट कि आई विल ऑल्सो बिकम रिच, तो मैं भी रिच बन जाऊँगा। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अनदर विद बीन्स। तो वो क्या करते हैं, स्टिंगी मीन्स ग्रीडी, तो वो क्या करते हैं, एक को कवर अप कर देते हैं, फिल्ड कर देते हैं बॉइल्ड राइस से, और दूसरे को किससे कवर कर देते हैं, बीन्स से। एक को उसने बॉइल्ड राइस से कर दिया, दूसरे को उसने बीन्स से कर दिया। मीन्स वो भी सेम प्रोसेस ही करना चाह रहे हैं जैसे वो जो ओल्ड
कपल ने किया था। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। अब जो ओल्ड मैन है वैसे वो उसको पाउंड करना स्टार्ट कर रहा है राइस को, और जो वुमेन है वो उसको ग्राइंड करना स्टार्ट कर रही है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल स्मेल ऑफ वर्म्स। जैसे मरे हुए वो जो कीड़े से नहीं होते हैं, उसकी मरी हुई की जैसे फाउल स्मेल होती है, उसमें टर्न अप हो जाते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। Earlier it turns up into a shining mass of gold, but now it turns up into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. तो इतना उनको गुस्सा आता है वो उस मिल को ही तोड़ देते हैं, पीसेस में उसको तोड़ देते हैं, तो ताकि उसको फायरवुड के लिए यूज़ करें, आग लगाने के लिए यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज आवर कॉम्प्रीहेंशन चेक। Why did the neighbors kill the dog? अब जो नेबर्स उन्होंने डॉग को किल क्यों किया? The neighbors killed the dog in frustration and anger. अब जो उन्होंने डॉग को मारा था उन्हें इतना गुस्सा था, एंगर में और अपने फ्रस्ट्रेशन में उसको मार दिया। They beat him to death. They had expected the dog to help him find a treasure. तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था? That the dog will help us to find a treasure underneath the ground, the way it helps the old couple. जैसे उसने old couple की help की है। But the dog took them to a foul smelling that dead kitten. तो वहाँ से foul smell आ रही थी किसकी? जो dead एक kitten था, मरा हुआ kitten था। Mark the right item. Now we have to mark the right item. First one, the old farmer and his wife loved the dog because it helped them in their daily to daily work. क्योंकि वो उसकी हेल्प करता था अपने डेली टू डेली वर्क में? No. As if it was their own baby or as they were kind to all living beings. क्योंकि वो उसको ऐसे कंसीडर करते थे कि वो उसका अपना बेबी है। Next, when the old couple became rich, they gave the dog better food. No. उन्होंने उनको अच्छा खाना देना स्टार्ट कर दिया था? Of course not. Then invited their greedy neighbors to a feast. No. Lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. जब वो रिच हुए थे तो वो दूसरे जो पुअर नेबर्स थे उनके लिए भी उन्होंने उनकी हेल्प की थी। The greedy couple borrowed the mill and the mortar to make. राइस पेस्ट्री बनाने के लिए भी उन्होंने बाय किया था? No. Magic ash to win rewards? No. Just to win a pile of gold. गोल्ड के लिए उन्होंने उस मैजिक मिल को बोरो किया था। So that's all for today. Next part of the story we will do in the next lecture. So that's all. I hope you have clearly understood this story. That's all. Have a nice day. Thank you.